हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रचना है। नीट यूजी क्लियर हो गया आपका। अब आप काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। काउंसलिंग की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि हाँ भाई, अब 10 तारीख से तो काउंसलिंग स्टार्ट होने ही वाली है। पर काउंसलिंग में जाने से पहले क्या आपने अपना इवैल्यूएशन किया है? क्योंकि आपको डॉक्टर की लाइन में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आपने रिसर्च की है, आपने देखा है कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो चलो आज इसी विषय पर अपन बात करते हैं। काउंसलिंग में जाने से पहले आपको सबसे पहले अपना इवैल्यूएशन ही करना है कि आपने ये मेडिकल लाइन क्यों चुनी, क्या वजह है इसके पीछे। क्या सिर्फ समाज की वजह से आपने ये लाइन चुनी है, या आपने नीट यूजी 2 बार ड्रॉप करके, 1 बार ड्रॉप करके खूब मेहनत से तैयारी की है, तो आपको इसलिए डॉक्टरी लाइन में आगे बढ़ना है। अगर कुछ ऐसा है तो आप अपने इस निर्णय पे दोबारा वापस से सोच लीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी लाइन्स है जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने कमर कस ही ली है और आपको मेडिकल लाइन में ही जाना है, तो अब आप ये सोचिए कि मेडिकल लाइन में जैसे आपने अभी तैयारी की है, इससे आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बहुत हर स्टेज पे हर साल टफ से टफ पढ़ाई होने वाली है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने जो मेहनत की है उससे से ज्यादा मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं। अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब आगे लाइन बहुत टफ होने वाली है और मेहनत ही मेहनत करनी है। ये तो हो गई एक बात। अब मेडिकल लाइन में दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये है कि अगर हम थोड़े भी आलसी हैं, थोड़े भी आलसी का मतलब कि जैसे हम रात को देर तक जगे हैं, अगर देर तक जग के हम सोए हैं तो हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। अगर हमारी ये आदत है तो हमें इस आदत को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता है कि ये मेडिकल लाइन बहुत टफ होती है और इसमें 24 घंटे तैयार रहना। अब तो 24 घंटे की तो कोई बात ही नहीं रही, अब तो 36 घंटे या उससे भी ज्यादा तैयार रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, और इसके अलावा डॉक्टर की लाइफ में तो हमेशा ही कोई ना कोई बात ऐसी होती रहती है कि जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो आप ये भी कमर कस लीजिए, और अभी थोड़ा बहुत भी आलस है तो टाइम है आपके पास, अभी आप इस आदत को बदल दीजिए और जल्दी से जल्दी इसके लिए तैयारी कर लीजिए। तीसरी बात, और जो इम्पोर्टेंट बात आती है, वो एक बात ये भी है कि जब हमें इस लाइन में आगे बढ़ना ही है, तो हमने जब ये सोच लिया है कि भाई हाँ, हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि सामने कभी पेशेंट आपका अपना भी हो सकता है, कभी बाहर के भी हैं, तो हम उनको क्या ठीक से ट्रीट कर पाएंगे? हमें कोई हेजिटेशन तो नहीं होगा? कभी बहुत ही क्रिटिकल केस भी होगा, कभी नॉर्मल केस भी होगा, तो हमारा मन उसके लिए तैयार है? हमारा हार्ट कहीं बहुत ज्यादा दयालु तो नहीं है? क्या हम इस परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं? हम झेल सकते हैं? तो आप इस चीज के लिए भी अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो अभी तो स्टूडेंट्स टाइम है, आप अभी अपने आसपास जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे मिलिए, उन लोगों से मिलिए जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे भी मिलिए जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया है और वो डॉक्टरी लाइन में आ गए हैं। और तीसरा, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर से भी मिलिए कि उनकी लाइफ किस तरीके की है और उन्हें क्या फायदा होता है और वो कैसे अपनी लाइफ को उसमें सेटल हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप अपना इवैल्यूएशन कर लीजिए और फुली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि नीट काउंसलिंग तब शुरू होने वाली है। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो जाए और आप आगे बढ़ें। अपना जो रुचि का फील्ड है, जिस फील्ड को लेके आप चाह रहे हैं, आप उस फील्ड में आगे बढ़ें। ये मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरीके की प्रिपरेशन करके ही आगे बढ़े। थैंक यू।